बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको ज़रदा की रेसिपी बताऊंगी कि घर में हम किस तरह तैयार करते हैं। चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। गिरी है जो हमने कट करनी है, इलायची, और ये हमने 3 किस्म के कलर इस्तेमाल करने हैं, येलो, रेड एंड ग्रीन, जो हमने इस्तेमाल करने हैं इस रेसिपी में। सबसे पहले तो अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल है शोमा। ये जो हमने 3 किस्म के कलर लेने हैं, ये हमने एक बाउल में ले लेना है, उसमें थोड़ा थोड़ा करके डालने हैं और इसमें पानी ऐड कर देना है, जिससे हमारा मिक्सचर जो है वो तैयार हो जाएगा। ये गिरी के हमने कट पीसेस बना लिए और इलायची जो है वो हमने यूज़ करनी है और अदर्स मेवा जात भी हमने इस्तेमाल करने हैं। अब हमने जो राइस लिए हैं वो हमने गोल्डन राइस लिए हैं 200 ग्राम। ये हमने अच्छी तरह छान लेने हैं ताकि इसका कचरा वगैरह निकल जाए। और अब हमने इसे पानी में रख देना है 10 से 20 मिनट तक हमने पानी में रखा है। 20 मिनट आप लोग भिगो के रखना। ये देखिए हमारे चावल भिगो लिए हमने और पानी जो है हमने निकाल लिया। अब ये वाला जो हमने पानी है ये हमने बॉयल करना है इसमें राइस को। तो ये जो पानी है ये हमने चूल्हे पे रख देना है ताकि इसके उबाल आ जाए। ये 1.5 लीटर वाटर है और ये राइस जो यहाँ पड़े ये गोल्डन राइस है 200 ग्राम। और इनको हमने बिल्कुल, ये जो चावल है हमने बिल्कुल अच्छी तरह पकाना है कि मतलब कि थोड़ा सा भी बिल्कुल सॉफ्ट हो, हार्ड नहीं रखना हमने इन राइस को। आप चले हम स्टार्ट करते हैं बॉयल करना। ये राइस हमने ऐड कर दिए हैं, पानी हमारा उबल गया था और हमने एक छाननी में छान लिया है। ये हम शुगर हमने जितने हमने राइस लेने हैं उसके मुताबिक ही हमने शुगर डालनी है। ये जो है हमारे मेवा जात, ये हमने फ्राई कर लिए हैं ऑयल में अच्छी तरह फ्राई करने के बाद हमने एक बाउल में इसे छाननी को ऊपर रख देना ताकि जो ऑयल है वो एयर निकल जाए ना हमारा। और जो शुगर है वो हमने उसमें ऐड कर देनी है ऑयल में। अब हमने थोड़े थोड़े करके राइस जो है वो डालने हैं। थोड़ा करके हम राइस डालेंगे और इस तरह से हमने रख देने हैं। अब हम थोड़े थोड़े करके इसमें भिगोते वो बिल्कुल हम मिक्स नहीं करेंगे, बस हम ये है कि चम्मच की मदद से साइड पे करके देखते रहेंगे कि हमारा एक तो ये राइस जो है पर ये भी पानी छोड़ते हैं और शुगर जो है जब भी हमारा पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा देन हम इसमें कलर ऐड करेंगे और इसमें मेवा जात जितने भी हैं वो हम ऐड करेंगे। और हमें साथ साथ हमने बिल्कुल इसको हिलाना बिल्कुल नहीं है जब तक ये बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाता। और जब ये खुश्क हो जाएगा देन हमने इसे हिलाना है, मिक्स करना है। जब भी हमारा पानी बिल्कुल भी खुश्क नहीं हुआ, ना होने के बराबर है, ये देखें हमारी शुगर जो है उसने भी पानी छोड़ा है और राइस ने भी छोड़ा है। तो ये है कि अभी पानी इसमें है। हमने अब पकने का इसका वेट करना है, 5 से 10 मिनट हम इसे पकने का वेट करेंगे। साथ साथ हमने मिक्स करके चेक करते रहना है। इस प्रोसेस में हमें 20 से 15 मिनट लाजमी लगते हैं। पानी खुश्क होने में इतना टाइम लाजमी लगता है। हमने फिर चेक करना है। ये देखें पानी अभी भी है, तकरीबन कुछ हमारा जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो गया है। हमने
इस तरह पलटते रहना है और साइड से चेक करते रहना है। अब हमने इसे चम्मच की मदद से घुमाना है, क्योंकि हमारे जो इसमें शुगर थी वो भी हो गया और चावल भी जो थे वो भी हो गए हैं। अब हमें इसे मिक्स करना है अच्छी तरह। जब तक पानी खुश्क नहीं हो जाए तब तक हम राइस को मिक्स नहीं करेंगे। अभी हमने चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लिया। मिक्स करते रहना है, मिक्स वेल। देखिए मिक्स हो गया। पानी हमारा जिस तरह हम ही मिक्स करते जाएंगे पानी हमारा खुश्क होता जाएगा। अब जो हमने कलर लिए थे वो हमने इसमें एक एक करके ऐड करने हैं। थोड़ा थोड़ा करके हमने इस तरह ऐड कर देना है। ग्रीन कलर अब इसमें मिक्स कर देना। जिस तरह मैंने ये बनाया मिक्सचर इस तरह ही आप लोगों ने बनाना है। घर में ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर करें आप लोग। ये खोया है जो हमने इसमें ऐड करना है। एंड अदर मेवाजात जो है जो हमने अलग से फ्राई किए थे वो हमने ऊपर इस तरह फेंक देने हैं। इस तरह करके हमने फेंक देने हैं, राइस के ऊपर लगा देने हैं इस तरह करके। और ये हमारा जो खोया है ये बचा हुआ है, ये देन जब हमारा रेसिपी हमारी तैयार हो जाएगी तो हमने इसके ऊपर सर्व करना है। फिर अब हम एक प्लेट लेंगे, उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, थोड़ा सा लगा लेंगे और हम प्लेट में सर्व करेंगे, क्योंकि हमारी रेसिपी जो है वो तैयार हो गई है। अब इसे हम आहिस्ता आहिस्ता करके इस तरह मिक्स करेंगे। हमने जो घी ऐड किया है वो देसी घी है। आप लोग देसी घी भी अगर नहीं है देसी घी तो आप वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन देसी घी में ज़्यादा टेस्ट होता है। हमारी रेसिपी तैयार है, हम प्लेट में सर्व कर रहे हैं। ये देखें कितने अच्छे लुक दे रहे हैं ना। ये देखें हमने इतना ऑयल ऐड किया और शुगर जो है जितने हमने राइस लिए उतने ही हमने शुगर ऐड किया। आप लोग अपने हस्बैंड ज़रूरत जितने ऐड करना चाहें। देन हम अब इसके ऊपर कलर ये अच्छा लगे ना तो इसके ऊपर हम इसमें ये चीज़ें ऐड कर देंगे। चलिए हमारे साथ तमाम प्रोसेस हो गया, हमारी रेसिपी भी तैयार हो गई है और हमने इस तरह करके प्लेट में सर्व कर दिया है। ये हमारी ज़र्दा रेसिपी जो है वो तैयार है। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, वॉच, लाइक एंड शेयर। ओके, अल्लाह हाफिज़।